में हमसे जो बड़े हैं उसको प्रणाम और छोटे को बहुत बहुत प्यार। हम एक स्टूडेंट हैं, टीचर तो अभी बने नहीं हैं, और आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी बोल रहे थे कि लोग हंसते हैं, तो एक हम लोग जो है बहुत पहले एक शायरी सीखे थे कि इस प्रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह को शाम हुआ, कौन है तू तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुआ, फिर क्यों दुनिया की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और यहाँ पे उपस्थित तमाम लोग युवा हैं। हम जब पढ़ते थे, इंटर पास किए थे और दौड़ने का काम करते थे शुरू में अभी मेरा शरीर थोड़ा लगता होगा थोड़ा उस हिसाब से, लेकिन शुरू में बहुत पतले थे और खूब दौड़ते थे, लेकिन तैयारी किए, फिजिकल ठीक नहीं होने के कारण बहुत जगह जो है नहीं हुआ। उसके बाद तैयारी करते रहे और सफलता असफलता हमारे जीवन में लगा ही रहता है, और उसके बाद जो है पढ़ते पढ़ते अभी भी पढ़ ही रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। और युवाओं को कहना चाहते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। एक फिर हम आप लोगों को सुनाते हैं कि पहले दाना चाहिए वक्त के फरमान को, वक्त बदलता है तो बदल जाना चाहिए इंसान को, जो न बदला देख कर वक्त के तूफान को, उड़ा डालता है ठोकरों से वक्त उस इंसान को। इसीलिए जैसे जैसे समय बदल रहा है आप बदलिए। यहाँ पे दिलीप भैया बैठे हैं, सर लोग भी बैठे हुए हैं, और आंदोलन की जहाँ तक बात आता है तो हम भी इतिहास पढ़े, तो इतिहास में हम इतना ही देखे हैं कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है भारत में आते हैं और लोगों को राजनीतिक चेतना जगाते हैं। दुनिया में ब्रिटेन 64 देशों पे शासन करता था और ब्रिटेन के राजा और रानी से बात करने का किसी का हिम्मत नहीं होता था, लेकिन गांधी जी ब्रिटेन के राजा और रानी से बात करके आए और उसका आत्मा ही परिवर्तित कर दिए। उसके बाद एक लेटर आता है कि कोई भी आदमी गांधी से आंख में आंख मिला करके बात नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा ही परिवर्तन कर देता है। तो आंदोलन जो किए गांधी जी, बहुत सारे आंदोलन किए, तो देश 1947 में जाकर के आजाद हुए। और यदि राजनीतिक चेतना नहीं जगता देश का, तो देश जो है ना, आपको लगता है कि 1947 में आजाद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। काहे कि बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, सभी को सम्मान है, सभी को प्रणाम है, और वो जो क्रांतिकारी थे लड़ते थे, लेकिन उनको फांसी दे दिया जाता था। लोगों को इतना तक पता नहीं था कि हमारे देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुए हैं। गांधी जी के आने के बाद असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ करोड़ों लोग जुड़ गए, अंग्रेज घबरा गए और लोगों को राजनीतिक चेतना जगा और धीरे धीरे देश आजाद हो गए। तो ऐसे हम कहेंगे कि खान से निकलने वाला हर एक चीज चांदी नहीं होता। प्रत्येक नाभिक सफल माजी नहीं होता। यूं तो गिन जाएंगे कई गांधी, लेकिन प्रत्येक गांधी महात्मा गांधी नहीं होता। और जब शुरू में जो हम बोले थे कि जब हम दौड़ते थे, तो हम एक चीज देखे हैं, मेरे चचा का लड़का फौज में है और हमारे घर के आसपास बहुत सारे लोग फौज में, तो हम ये देखे कि शुरू में 2 बजे 3 बजे रात में उठते हैं और खूब दौड़ते हैं, दौड़ करके कहीं पे वैकेंसी निकलता है और दौड़ करके आते हैं, उसको जॉब हो जाता है। लेकिन अभी कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा इस तरह का होता होगा। अभी गांव के लड़का युवा क्या कर रहे हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं, नशा कर रहे हैं, यही हो रहा है। हमको तो ऐसा ही लगता है। ये जो अभी एक योजना आया है अग्निपथ योजना, वो सभी चीजों को खत्म कर दिया। युवा हमारे देश का संसाधन होता है, संसाधन ही खत्म होते जा रहा है। जिस देश की युवा 65% हो और उसका संसाधन ही खत्म हो जाएगा, युवा में जो है कौशल विकास ही नहीं होगा, तो देश फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारे जो मुकेश जी जो ये काम करते हैं, हमको देख करके बहुत खुशी मिलता है। इस तरह से युवाओं को फिट रख रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो फिर एक हम आपको कहना चाहते हैं कि शुरू में युवा ही जो सरकार चल रहा है वर्तमान में उसको लाया है। हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन लाया है उसको युवा ही। लेकिन युवा ही के साथ जो है ना ठीक नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। आप सबका अपना अपना थॉट है, लेकिन मेरे ख्याल से हमको लगता है कि युवा के साथ ठीक नहीं हो रहा है। आप लोगों को भी लगता होगा। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और सभी लोग
अच्छे से रहिए, मिल करके रहिए, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में रहिए और झगड़ा लड़ाई से बचिए और अपने ऊपर मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब खुश रहिए। अंत में हम जाते जाते कहते हैं कि हिंदू है तो हिंदू रहिए, जय जय श्री राम कहिए, मन की भावनाओं का सम्मान होनी चाहिए। अगर हो मुसलमान तो आजान गूंजे आसमान, वतन फरस्ती का मिसाल होना चाहिए। अगर सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गुरु गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और आन बान शान की जब बात मेरे देश की हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद।